यदि आपने सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के बारे में सुना है या आप पहली बार इसके बारे में आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, या आपने अगर इससे रिलेटेड मेरे कुछ वीडियोस भी देखे हैं, तो आपको कुछ बेसिक जानकारी तो सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के बारे में हो गई होगी। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट के बारे में पता होना ही चाहिए, इससे पहले कि आप इसके लिए ऑप्ट करें। मैं हूं डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं, और मुझे सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स करते हुए अब तकरीबन 17 साल हो चुके हैं। और इतने सालों में इतने हज़ारों केसेस करने के बाद मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस इसके बारे में गेन किया है, जो मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो नंबर वन टिप जो सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट के बारे में है वो है कि ये परमानेंट नहीं है। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है आपके बालों की समस्या के लिए। काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत जगहों से आते हैं, और उनका ये मानना होता है कि "उम्म, एक बार हम इसको कराते हैं तो ये अब हम बहुत लंबे समय के लिए रख सकते हैं, इतने साल चला लेंगे, रीप्लांट करा लेंगे और फिर ये चल जाएंगे बाल।" ये चीज़ ठीक नहीं है। सिंथेटिक हेयर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्कैल्प में नहीं रखे जा सकते। हो सकता है, जैसा ये तो आपको मैंने बहुत सारे और वीडियोस में बताया ही है कि सिंथेटिक हेयर में तकरीबन 15-20% हेयर लॉस पर ईयर होता है, आपको रीइम्प्लांट कराना होता है। पर रीइम्प्लांट्स के साथ भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 10-15 साल खींच लेंगे। 4-5 साल आप इसको फिर भी चला सकते हैं, और ये कितना साल और चलेगा ये सब डिपेंड करेगा आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। तो दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है सिंथेटिक हेयर के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है इसकी मेंटेनेंस। जब आप सिंथेटिक हेयर के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इसको मेंटेन करना होगा। मेंटेनेंस क्लीनिंग की होती है, सीबम प्लग्स बनते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सीबम प्लग्स क्या होते हैं, इनको कैसे क्लीन करना होता है, इनका नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बाल तेज़ी से गिरेंगे। आपका फॉल रेट जो 15 या 20% था, ये फॉल रेट कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। और मैंने खुद अपने पेशेंट्स में देखा है, ये फॉल रेट 50% से भी ज़्यादा बाल गिरते हुए इन द वेरी फर्स्ट ईयर अपने कई पेशेंट्स में मैंने देखा है। तो मेंटेनेंस यदि आप नहीं करेंगे, उसको मिस करेंगे, तो फिर ये बाल आपके लिए नहीं है। आप अगर नहीं कर सकते हैं इसको मेंटेन, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ 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 सोचिएगा भी मत सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के बारे में। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो काफ़ी लोग जो मेरे पास सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के लिए आते हैं, कभी कभी उन्होंने कहीं कराए भी होते हैं, और मैं देखता हूँ कि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, उनको सारी चीज़ें बताई ही नहीं गई होती हैं सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के बारे में। शायद कभी करने की जल्दी होती है, या मे बी बताना भूल जाते हैं, या जो भी कारण, बट सही इन्फॉर्मेशन यदि आप तक नहीं है तो फिर आप बहुत मेजर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए। कॉस्ट के चलते काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसे क्लिनिक्स चुन लेते हैं जहाँ पर कि पूरी बात ढंग से नहीं बताई जाती। आप कुछ और समझ रहे हैं सिंथेटिक हेयर के बारे में, और बताया कुछ और जा रहा है, हकीकत कुछ और है। तो मैंने हज़ारों केसेस किए हैं सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के, पर जितने मैंने केसेस किए हैं आई थिंक उससे तकरीबन 10 गुना, शायद शायद 1 लाख के करीब केसेस ऐसे होंगे जिनको मैंने डिनाई किया है, जिनको मैंने पाया कि वो उचित कैंडिडेट नहीं है सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के लिए, और हमने उनको नहीं किया ये। तो डॉक्टर का एक इसमें बड़ा एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हैं तो आप
के लिए यदि ठीक नहीं होगा तो अच्छे डॉक्टर आपको ये बात ज़रूर बता देंगे, और वो बताते हैं। तो दूसरा, सिंथेटिक हेयर के लिए आपको आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स उसके बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट बाल होता है। अ, हालांकि ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स, जैसा मैंने देखा, बायोफाइबर और नीडो, ये दो मेजर वेराइटीज़ हैं सिंथेटिक हेयर की आती हैं जो हम लगा रहे हैं इतने समय से। इनमें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनकी क्वालिटी में बदलाव आए हैं, इनके चेंज किए हैं लोगों ने, कंपनीज ने, जो इनकी मदर कंपनीज हैं जो बनाती हैं। जिसमें पहले जब मैंने ये शुरू किया था, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बाल बहुत स्ट्रेटिश सा बाल होता था, और दूर से पता लग जाता था कि ये किया हुआ है। बट अब जो क्वालिटी आई है मोर रिसर्च के बाद, वो ऐसे हैं जिनके की सस्टेनेंस भी ज़्यादा है बालों की, जो थोड़ा टिकते ज़्यादा हैं, इन्फ्लेमेशन उतना जल्दी नहीं करते हैं, और ये बाल आपको थोड़े ज़्यादा नेचुरल भी दिखते हैं, मर्ज भी कर जाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हम इन बालों को रिपेयर केसेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर डोनर ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर अब बाल बचे ही नहीं हैं, और इनको, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बालों के बीच में जैसे हम इनको रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए डाल रहे हैं। तो सिंथेटिक हेयर एक अच्छा ऑप्शन है इसमें, पर आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। कई दफ़ा ये भी मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स में जो कॉस्ट के ख़ास तौर से जाते हैं, ये बाल डालते वक्त बहुत सारे बाल ख़राब हो सकते हैं यदि आपका जो क्लिनिक डाल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा इसके बारे में नहीं है। तो उस स्थिति में आप यदि 100 बाल भी डलवा रहे हैं, तो ये भी संभव है कि 100 में से सिर्फ 20 बाल ही एक्चुअली में ढंग से डलें, और बाकी सब निकल जाएं, गिर जाएं, लगे ही ना। तो आप जब बड़े नंबर डलवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4,000, 3,000, 5,000, तो उस स्थिति में ये आपको पता नहीं चलेगा, पर काफ़ी सारे बाल आपके वेस्ट हो जाएंगे, और इवेंचुअली आपकी कॉस्टिंग जो आप सोच रहे थे कि कम पड़ रही है, वो ज़्यादा पड़ेगी। और इन बालों के अगर एंगल ख़राब होंगे, तो वो कवरेज भी उतनी नहीं मिलेगी आपको, जितनी कि एक अच्छे ट्रेंड सर्जन से आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ कॉस्ट के चक्कर में आप इसको ख़राब ना कीजिए। और ऑब्वियसली पोस्ट ट्रांसप्लांट जो केयर है, जो इसकी मेंटेनेंस है, उसके लिए भी जो सपोर्ट है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि आपको आपके सारे अच्छे क्लिनिक्स आपको देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी सिंथेटिक हेयर के बारे में, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप देखेंगे हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे सिंथेटिक हेयर के बारे में, और आपको बहुत सारे कॉपीड वीडियोस भी मिलेंगे सिंथेटिक हेयर के बारे में। अ, जब भी कोई चीज़ चल रही होती है, लोग तो बहुत सारे लोग उस उनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, और हमें जो उन्हीं विषयों के बारे में बोलना चाहिए जिनके बारे में हमें अच्छे से मालूम है, जिसके बारे में हमें एक्सपीरियंस है सालों का। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप आरसीएच के बारे में वीडियो बनाए, आपने उसके बारे में कभी कुछ बोला नहीं, बताया। जितना आप जानते हैं उसके बारे में, जो कि पेपर्स में अवेलेबल है, जो दिखता है, लगभग उतना ही हम जानते हैं। तो चीज़ों की नकल करके वीडियोस बना देना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अजीब सा बात है। मैं इससे थोड़ा सा परहेज करता हूँ। तो इसीलिए आपको सारी ऑथेंटिक, ओरिजिनल और एक्सपीरियंस वाली इंफॉर्मेशन सिंथेटिक एयर के बारे में यदि चाहिए, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों से, आपके दोस्तों से, जिनमें आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय रहते मिल सके।
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लव योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।